Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, now we have to discuss the topics which we will see in our lecture. First one is acoustic protection and its importance. Second one is difference between ultrasound and infrasound. Third one is uses of ultrasound, and at the end we will see the related MCQs with these topics. Now we have to see acoustic protection. So what is acoustic protection? This is a technique or method used to absorb undesirable sound by soft and porous surfaces is called acoustic protection. बेटे इसमें देखना है कि जैसे हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में नॉइजी साउंड्स के बारे में डिस्कस किया, नॉइज़ को डिस्कस किया, उसके इफेक्ट्स को डिस्कस किया, उसके ड्रॉबैक्स को डिस्कस किया. सो जाहिर है जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट किया जाता है. तो ये जो अकूस्टिक प्रोटेक्शन है, दिस इज़ अ टेक्निक और मेथड, यानी एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम जो अनडिज़ायरेबल साउंड है, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए होती, जो नॉइजी साउंड्स होती हैं, उनको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कौन सी सरफेसेस है? सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस. सो दिस इज कॉल्ड अकूस्टिक प्रोटेक्शन. Now we have to see the importance of acoustics. So first point is this: we have to remember that reflection of sound is more prominent if the surface is rigid and smooth. And second point is reflection of sound is less, if the surface is soft and irregular. So students, इसमें आपने ये देखना है, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एको को डिस्कस किया था साउंड की, जिसमें आवाज़ जो है वो वापस पलट के आती है हमारे तक. इसमें हमने ये देखना है कि रिफ्लेक्शन किन सरफेसेस से ज़्यादा होती है. याद रखना है, अगर तो सरफेसेस बहुत हार्ड और रिजिड सख्त हैं और उनकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, प्लेन है, कहीं अप एंड डाउन नहीं है, तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है. लेकिन जहाँ पे सरफेसेस जो हैं वो सॉफ्ट होंगी और उनकी जो सरफेस है वो इरेगुलर होगी, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन कम होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए: सॉफ्ट पोरस मटेरियल सच एज ड्रैपरीज एंड रग्स एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी. ठीक है. यानी वो जो सॉफ्ट सरफेसेस होती है ना, मटेरियल्स, ये उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि कारपेट होता है. ठीक है. तो कहते हैं कि एंड दिस क्विट एकोज एंड सॉफ्टनिंग नॉइसेस. तो वो जहाँ पे वो बड़े हैवी किस्म के कर्टन्स और कारपेट्स होते हैं या सोफाज होते हैं, तो वहाँ पे जो नॉइज़ होता है, नॉइजी साउंड्स होती हैं या एकोज जो होती हैं, वो कम होती हैं. आपने देखा ये बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं, जैसे ये अलहमरा है बहुत कॉमन फेमस. यहाँ पे आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े कर्टन्स हैवी किस्म के और कारपेटिंग हुई होती है. उसके अलावा वहाँ पे जो सोफाज होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं. ठीक है. उसका पर्पस बेटे यही होता है कि वो साउंड्स को एब्जॉर्ब करके यानी नॉइस को कम करता है, और दिस इज कॉल्ड अकूस्टिक प्रोटेक्शन. Now we have to see that by using soft and sound insulating materials such as curtains, carpets and double glazed windows, we can reduce the level of noise pollution. If surface of the classrooms and public halls are too absorbent, then sound level is low for audience. यानी अब इसमें ये भी देखना है कि अगर किसी रूम में या पब्लिक हॉल्स में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी जो साउंड को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो फिर साउंड लेवल जो है वो बहुत कम हो जाएगा सुनने वालों के लिए, ऑडियंस के लिए, और आवाज़ बहुत कम सुनाई देगी. नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ़ द सरफेस ऑफ द क्लासरूम्स एंड पब्लिक हॉल्स इज रिफ्लेक्टिव देन साउंड बिकम्स गार्बल्ड. और अगर इसका ऑपोजिट देखें, अगर सरफेसेस बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होंगी, बहुत स्मूथ होंगी, बहुत रिजिड होंगी, तो साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होगी, जिससे कि वो एट अ टाइम बहुत सारी आवाज़ें मिक्स हो जाएंगी और वो गार्बल्ड हो जाएगी और वो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आएगी. Now we will see that garbled sound is the result of multiple reflection which is called reverberations. मीन कि जब साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होके आएगी ना, तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, साउंड गार्बल होगी, और इस जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस है, बार बार जो एको होती है, उसको हम रिवर्बरेशंस कहते हैं. So in the design of lecture halls, auditorium, theatre halls, a balance must be achieved between reflections and reverberations. ठीक है. ये बैलेंस रखा जाता है कि साउंड बहुत ज़्यादा जो है वो रिफ्लेक्ट ना हो. So it is useful to place reflective surfaces behind the stage to direct sound to the audience. यानी हम ये करते हैं, टेक्निक ये यूज़ करते हैं कि जिन सरफेसेस से साउंड रिफ्लेक्ट होती है वो हम कहाँ रखते हैं? बिहाइंड द स्टेज रखते हैं, स्टेज के पीछे, ताकि जो साउंड है वो एब्जॉर्ब होके जाए और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन उसके अंदर ना हो और गार्बलिंग ना हो.
Generally, the ceilings of lecture halls, conference halls, and theatre halls are curved so that sound after reflection may reach to all corners of the hall. यानी जब हम ये लेक्चर हॉल्स या कॉन्फ्रेंस हॉल या थिएटर हॉल्स डिज़ाइन करते हैं तो इनकी जो छत है वो इस तरह से बनाई जाती है, कर्व होती है, ठीक है, ताकि अगर साउंड रिफ्लेक्ट भी हो तो वो हॉल के तमाम कॉर्नर्स तक जो है वो पहुंच जाए. Sometimes curved sound boards are placed behind the stage so that sound after reflection distributed equally across the hall. बाज़ों का ये किया जाता है कि कर्व्ड साउंड बोर्ड्स रखे जाते हैं स्टेज के पीछे ताकि साउंड उनसे रिफ्लेक्ट हो और तमाम हॉल में, पूरे हॉल में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. कहीं पे ये ना हो कि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रही हो, एको हो रही हो और कहीं पे बिल्कुल भी आवाज़ ना हो रही हो. तो ये जो तमाम टेक्निक्स हैं इनको हम कहते हैं अकूस्टिक प्रोटेक्शन. Now we have to see the difference between ultrasound and infrasound. So these both are the types of sounds. So what are ultrasound? Sounds of frequency higher than 20,000 hertz which is inaudible to human ear is called ultrasound. Definitely जिसकी frequency हमने last lecture में audible frequency range पढ़ी थी between 20 hertz to 20,000 hertz. So वो आवाज़ जिसकी frequency 20,000 hertz से ज़्यादा होगी that would be called ultrasound. And its opposite is infrasounds. Those sounds whose frequency is less than 20 hertz, they are called infrasound or infrasonic. Now we have to see the uses of ultrasound. Why ultrasound is important? We will see that ultrasonic waves carry more energy and higher frequency than audible sound waves. We have to remember that ultrasound waves or ultrasonic waves are inaudible to human ear because their frequency is more than 20,000 hertz. So due to this ability and capability, they carry more energy and higher frequency than audible sound waves. Therefore, according to wave equation, V is equals to F lambda, the wavelength of ultrasonic waves is very small and is very useful for detecting very small objects. Now we will see that ultrasonic waves are utilized in medical and technical fields. In medical field, ultrasonic waves are used to diagnose and treat different ailments. मतलब मुख्तलिफ बीमारियों को उनकी तशखीस करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं. जैसे खुदा न खास्ता किडनी में स्टोन है, स्टमक का कोई प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, तो डेट ऑल आर जज्ड बाय, डायग्नोस्ड बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड. ठीक है, इसमें बेसिकली ये होता है कि ये जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं ना, इनको हम बॉडी के ऊपर जो है ना इसको इंसर्ट करते हैं, उसके ऊपर डालते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो वेव्स जो हैं वो अंदर जाती हैं, और एक कैमरा जो है वो साथ हमारे पास कंप्यूटर होता है. आप लोगों में से शायद किसी ने देखा हो, तो उस कंप्यूटर स्क्रीन पे वो अंदर का जो सारा इमेज है वो आ जाता है और फिर हमें पता चलता है कि जी वेयर इज़ द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. ठीक है. So for diagnosis of different diseases, ultrasonic waves are made to enter the human body through transmitters. ये जो बात मैंने अभी आपको बताई है, these waves are reflected differently by different organs, tissues or tumors, etc. The reflected waves are then amplified to form an image of the internal organs of the body on the screen. ये जो मैंने बताया कंप्यूटर स्क्रीन पे उसका इमेज आता है जिसमें हमें पता चलता है कि डिफेक्ट या प्रॉब्लम या बीमारी कहाँ है. So such an image helps in detecting the defects in these organs. इससे हमें बीमारी का पता चलता है और फिर डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं. Now we have to see that powerful ultrasound is now being used to remove blood clots formed in the arteries. यानी खुदा न खास्ता ब्लड आर्टरीज यानी खून की जो शरियानें हैं जो तमाम बॉडी की तरफ हार्ट से खून लेके जाती हैं, अगर खुदा न खास्ता उनके अंदर ब्लड जम जाए, क्लॉट बन जाए, तो वो पावरफुल जो अल्ट्रासाउंड होती है ना उसके ज़रिए उसको हम तोड़ते हैं, उनको ख़त्म करते हैं. So ultrasound can also be used to get the pictures of thyroid gland for diagnosis purposes. बेटे आपको पता है ना कि थायराइड जो है वो ऐसा ग्लैंड है, बायो में आपने शायद पढ़ा होगा, कि जो पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ होता है. ठीक है. तो इसके अंदर अगर इसकी फंक्शन से डिसफंक्शन हो जाए तो ये जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो इसकी डायग्नोसिस के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं, इसके अंदर स्कैन करते हैं हम. ठीक है.
So ultrasound is used to locate underwater depths or is used for locating objects lying deep on the ocean floor etc. यानी इसके ज़रिए हमें पानी के नीचे कौन कौन सी चीज़ें वो भी हमें नज़र आ जाती हैं, और जो ओशन फ्लोर है, समंदर की जो तह है, वहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम इसके अंदर देख सकते हैं. एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड सोनार, मीन्स साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. Now we will see that the sound waves are sent from a transmitter and a receiver collects the reflected sound. This is the method of sonar. The time lapse is calculated knowing the speed of sound in water. The distance of the object from the ocean surface can be estimated. Cracks appear in the interior of moving parts of high-speed heavy machines such as turbines, engines of ships and airplanes due to excessive use. दिस इज़ अनदर यूज़ ऑफ द अल्ट्रासाउंड कि जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं वो ज़्यादा स्पीड की वजह से या बहुत ज़्यादा काम में यूज़ होने की वजह से उनके अंदर क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं, दरार सी आ जाती है जो कि डेंजरस हो सकती है. ठीक है, तो उन चूँकि वो इंटरनल पार्ट्स के अंदर होती है वो हमें नज़र नहीं आती, तो वो भी हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं. ये टेक्निकल फील्ड के अंदर अल्ट्रासाउंड का यूज़ है. इससे पहले जो आप ये सोनार भी है वो भी टेक्निकल फील्ड उसका यूज़ है, और बाकी जो मेडिकल था डायग्नोसिस पर्पजेस के लिए वो उसका मेडिकल में यूज़ था. Now we will see that these cracks are not visible from outside but they can be very dangerous. Such cracks can be detected by ultrasonic. And how can we do this? We will use this method. A powerful beam of ultrasound is made to pass through these defective parts. यानी इन defective parts में जहाँ cracks होते हैं, प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे हम पावरफुल अल्ट्रासाउंड की बीम जो है, एक रे या शुआ जो है वो वहाँ पे एंटर करते हैं, और वाइल पासिंग दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ दीज क्रैक्स एंड फ्लॉस. यानी वो रिफ्लेक्ट करते हैं तो उनका टाइम जो है वो नोट किया जाता है. फिर द कंपैरिजन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्रैक्स एंड फ्रॉम द सरफेसेस ऑफ दीज पार्ट्स कैन गिव अ क्लू ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रैक्स. तो उससे हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, फिर उसको रिपेयर किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है. Now we will see that germs and bacteria in liquids can also be destroyed by using high intensity ultrasonic waves. So beta, these are the very important uses of ultrasound, and this is a long question. It may come in short questions of 2 marks, but it is also a long question as well. In this unit, unit number 11, sound intensity is a long question, and acoustic protection is also a long question. May it come, as well as characteristics of sounds, they are also long question, including the review question of the exercise as well as numericals. Now we have to see the related MCQs. So statement of MCQ is this, that for a normal person the audible frequency range for sound wave lie between. So ये तो आप सबको पता है इसका आंसर. फर्स्ट ऑप्शन है 10 हर्ट्स एंड 10 किलो हर्ट्स. किलो मीन 10,000 hertz, because in 1 kilo there is only 1,000. Option B is 20 hertz and 20 kilohertz. Option C is 25 hertz and 25 kilohertz, and option D is 30 hertz and 30 kilohertz. So accurate option is, answer is 20 hertz and 20 kilohertz, mean 20,000 hertz. We have to see that intensity level of the mosquito buzzing is, option A is 70 decibel, option B is 40 decibel, option C is 10 decibel, and option D is 0 decibel. So this has been taken from side boxes. So you have to remember that the accurate option answer is option B, 40 decibel. Now we have to take a review of the topic which we have discussed. First of all, we have discussed acoustic protection, the method or technique by which we absorb undesirable sounds or noisy sound by soft and porous surfaces. Then we have to see the difference between ultrasound and infrasonic, and then we will we have seen and we have understood what are the ultrasound and what are their uses, and at the end we have seen 2 MCQs with their accurate answer. So hopefully you have understood all these topics. These are very much important. You have to prepare these concepts for the solution of numericals, because if you will not work hard for these, so there would be problem for you in solving numericals and while attempting papers. If you have any problem, you can ask in comment section from your teacher. Okay students, stay at home and focus on your study.
so that you can use your time in a proper way. Thanks and Allah Hafiz.